नमस्कार, न्यूज ब्लॉग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। एमपी के वरिष्ठ आईएएस अफसर का वीआरएस मंजूर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहम्मद सुलेमान की मंजूर की है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जुलाई 2025 में होना था सेवानिवृत्त और अब 13 मार्च को होंगे रिटायर। सेवानिवृत्त के बाद दिल्ली के द एनर्जी एंड रिसोर्ट इंस्टीट्यूट से करेंगे पीएचडी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वास पात्र अफसरों में शामिल है सुलेमान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी करीबी बताए जाते हैं मोहम्मद सुलेमान। मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर है मोहम्मद सुलेमान, लेकिन अब एमपी के वरिष्ठ आईएएस अफसर का वीआरएस मंजूर हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहम्मद सुलेमान की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दी है। जुलाई 2025 में हालांकि उनको सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अब 13 मार्च को ही वो रिटायर होंगे। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में नियुक्ति पलाश श्रीवास्तव को 3 साल की अवधि के लिए आईआईएफसीएल में डिप्टी एमडी नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन, एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, फंड जुटाने, भारत में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का 28 साल से भी अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के सीईओ है पलाश श्रीवास्तव। इंडिया रेल मंत्रालय से समृद्ध 2 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को मिला है नवरत्न का दर्जा। केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को दिया है नवरत्न का दर्जा। वर्तमान में रेलवे के इन दोनों उपक्रमों के पास है मिनी रत्न का दर्जा। आईएफआरसी के आधिकारिक हैंडल ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया। उस पोस्ट में लिखा है कि आईआरएफसी के लिए गर्व का क्षण है कि हम नवरत्न का दर्जा हमें प्राप्त हो चुका है। ये भारत के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंब है। साथ ही में ये भी लिखा है कि हम रेलवे वित्त पोषण में क्रांति लाने में अपनी भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। रेल मंत्रालय से समृद्ध 2 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया है। वर्तमान में रेलवे के इन दोनों उपक्रमों के पास मिनी रत्न का दर्जा था। आईएफआरसी के आधिकारिक हैंडल ने इसकी पोस्ट भी साझा की है। पहले भेजे फैकल्टी और अब पूरी यूनिट शिफ्ट। आरयूएचएस में मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कवायद की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर एसएमएस प्रशासन ने निकाले हैं आदेश। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने लिखा है मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, शिशु रोग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के एचओडी को पत्र। 5 विभाग में से एक यूनिट तत्काल आरयूएचएस शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल देखिए, पिछले 1 साल से आरयूएचएस में सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए काफी संख्या में एसएमएस से कुछ फैकल्टी को आरयूएचएस भेजा गया, लेकिन चिकित्सक और सेवाओं के अभाव में गिने चुने मरीज पहुंच रहे हैं आरयूएचएस। ऐसे में अब हाई लेवल पर हुए निर्णय के तहत एसएमएस से पूरी यूनिट आरयूएचएस भेजी गई है। पहले यूनिट भेजी गई, फैकल्टी भेजा गया था और अब पूरी यूनिट को ही शिफ्ट कर दिया गया है आरयूएचएस में। आरयूएचएस में मरीजों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशन पर एसएमएस प्रशासन ने ये आदेश निकाले हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, शिशु रोग और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के एचओडी को एक पत्र लिखा और 5 विभाग से एक यूनिट तत्काल आरयूएचएस शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से आरयूएचएस में सेवाओं के विस्तार के प्रयास लगातार चल रहे हैं और इसके लिए काफी संख्या में एसएमएस से कुछ फैकल्टी को आरयूएचएस शिफ्ट भी किया गया था, भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके चिकित्सक और सेवाओं के अभाव में गिने चुने मरीज ही आरयूएचएस पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में अब हाई लेवल पर यह निर्णय हुआ और इसके तहत अब एसएमएस से पूरी यूनिट आरयूएचएस भेजी गई है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की अब छुट्टी की जाएगी। बिना बताए कोई पदाधिकारी लगातार 3 बैठकों में नहीं आएंगे। उन पदाधिकारियों को निष्क्रियता के पैमाने पर हटा दिया जाएगा। निष्क्रिय पीसीसी पदाधिकारियों की लिस्ट भेजी जाएगी हाईकमान को और ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस काफी ज्यादा सख्त है। राजस्थान कांग्रेस से ये बड़ी खबर, निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी।
अगर कोई भी पदाधिकारी बिना बताए 3 बैठकों में उपस्थित नहीं रहता है तो उन पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निष्क्रियता के पैमाने पर हटा दिया जाएगा। निष्क्रिय पीसीसी पदाधिकारियों की लिस्ट भी हाईकमान को भेजी जाएगी। भारत नेपाल जल स्वच्छता सहयोग को नई ऊंचाई मिली है। भारत और नेपाल के बीच वॉश को लेकर एमओयू हुआ। जल स्वच्छता प्रबंधन में सहयोग को लेकर एमओयू हुआ है। जल स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में इसे मदद मिलेगी। नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवश्री मुखर्जी भी मौजूद रही। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव अशोक कुमार मीणा भी इसमें मौजूद रहे। और अब भारत नेपाल जल स्वच्छता सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच वॉश को लेकर एक एमओयू हुआ। जल स्वच्छता प्रबंधन के सहयोग को लेकर ये एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जल स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में आगे मदद मिलती हुई नजर आएगी। नेपाल के जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव इस दौरान मौजूद रहे। एमओयू के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवश्री मुखर्जी और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव अशोक कुमार मीणा भी मौजूद रहे। और पेटीएम को ईडी का शो कॉज नोटिस, लगभग 611 रुपए के एफईएमए प्रावधानों के उल्लंघन पर नोटिस दिया गया है। पेटीएम ने ईडी के शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया और इस नोटिस के जवाब में लिखा गया है कि नोटिस का समाधान करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कथित फेमा उल्लंघन 2 सहायक कंपनियों से संबंधित है। साथ ही में लिखा है कि सहायक कंपनियां लिटिल और नियर बाय से संबंधित है, जिनके लिए कुछ लेन देन पेटीएम का हिस्सा बनने से पहले के हैं। पेटीएम की सेवाएं चालू हुआ, ये कहा गया है। पेटीएम को ईडी का शो कॉज नोटिस दिया गया। लगभग 611 करोड़ रुपए के फेमा प्रावधानों के उल्लंघन पर यह नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर के पेटीएम के द्वारा जवाब भी दे दिया गया है। उन्होंने जवाब में कहा है कि नोटिस का समाधान करने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। कथित फेमा उल्लंघन 2 सहायक कंपनियों से संबंधित है। सहायक कंपनी लिटिल और नियर बाय से संबंधित है, जिसको लेकर आगे कार्य किया जा रहा है। अवैध बजरी खनन प्रकरण में हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया। हाईकोर्ट ने 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होने के निर्देश भी दिए। सीबीआई ने संसाधनों के अभाव में बजरी माफियाओं के खिलाफ जांच में असमर्थता जताई है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर अदालत की कार्रवाई में उपस्थित होकर बताए कि अदालती आदेश की पालना में इतना समय बीतने के बाद भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश जारी किए हैं। मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया है कि अदालत ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था और उसके बाद अदालत के सामने आया है प्रदेश में अलग अलग स्थान पर 416 मामले दर्ज हैं। बजरी माफिया और अवैध बजरी खनन के करीब 416 मामले दर्ज हैं। अवैध बजरी खनन प्रकरण में हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया था। हाईकोर्ट ने 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए थे। सीबीआई ने संसाधनों के अभाव में बजरी माफियाओं के खिलाफ असमर्थता भी जताई थी। अदालत ने कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर अदालत की कार्रवाई में उपस्थित होकर बताया कि अदालती आदेश की पालना में इतना समय बीतने के बावजूद भी कि कोई प्रगति आखिर क्यों नहीं हुई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया है कि अदालत ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था और उसके बाद में अदालत के सामने आया कि प्रदेश में अलग अलग स्थान पर 416 मामले दर्ज हैं।